जीवन और अदृश्य बोझ। रात के 2 बज रहे थे। शहर की गलियों में हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे बनती सुनहरी धुंध में सब कुछ किसी अधूरी कहानी जैसा लग रहा था। एक पुरानी 3 मंजिला बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा कमरा। अंदर एक 26 साल का लड़का आरव अपनी मेज पर झुका बैठा था। नींद उसकी आंखों में थी, पर हर रात की तरह आज भी वो सो नहीं पा रहा था। मेज पर पुराने बिल, रिज्यूमे और कुछ अधूरे सपनों के कागज पड़े थे। आरव धीरे से खुद से बोला, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? मेहनत मैं भी करता हूं, पर मिलता कुछ नहीं। उसकी आवाज में थकान नहीं, दर्द था। एक ऐसा दर्द जो सालों से उसके साथ चुपचाप चलता आ रहा था। खिड़की से हवा आई और कमरे में टंगी एक फोटो हिल गई। आरव और उसका बचपन का दोस्त कुणाल। दोनों हंस रहे थे, जैसे दुनिया की कोई समस्या उनके आसपास थी ही नहीं। लेकिन वो फोटो बहुत पुरानी थी, क्योंकि आज आरव जिंदगी की ऐसी जगह पर था जहां मुस्कान उसके चेहरे पर मेहमान बनकर आती थी और दर्द घर का मालिक था। बचपन जो खूबसूरत था, पर पूरा नहीं था। आरव का जन्म एक साधारण मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान थी, मां सिलाई करती थी। पैसों की कमी थी, लेकिन प्यार की नहीं। लेकिन बचपन में ही उसने 2 चीजें सीख ली। कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। किस्मत कभी उसकी तरफ नहीं रहती। स्कूल में भी, दोस्ती में भी, पढ़ाई में भी वो हमेशा बस थोड़ा सा पीछे रह जाता था। यदि 2 बच्चे बराबर मेहनत करते तो अच्छा परिणाम हमेशा दूसरे बच्चे को मिलता, आरव को नहीं। और यही सबसे बड़ा दर्द था। वो अक्सर सोचता, क्या मैं जन्म से ही बदकिस्मत हूं? पहला झटका जो उसके मन में घर कर गया, क्लास 7 में आरव ने स्कूल की पेंटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। पूरी रात जागकर उसने एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई। वो उम्मीदों से भरा था, क्योंकि टीचर ने भी कहा था, आरव तुम जीत सकते हो। लेकिन अगले दिन जब रिजल्ट आया तो पहला इनाम उसे नहीं, उसके पीछे बैठे उसी लड़के को मिला जिसने पेंटिंग आदि भी खुद नहीं बनाई थी। जब आरव अपनी कॉपी उठाकर बाहर जा रहा था, उसे किसी ने पीछे से फुसफुसाकर कहा, तेरी किस्मत ही खराब है, चाहे जितना कर ले। वो दिन बीत गया, लेकिन वो शब्द उसके भीतर कहीं गहराई में बैठ गया। दूसरा झटका, कुणाल की मौत। 15 साल की उम्र में आरव का सबसे बड़ा सहारा, उसका दोस्त कुणाल, एक सड़क दुर्घटना में चला गया। उस दिन भी किस्मत ने आरव को ही अकेला चुना। वो उस हादसे के 10 मिनट पहले ही कुणाल से लड़कर घर आया था और आखिरी शब्द यही बोले थे, तू अपनी जिंदगी खुद खराब कर रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा अब बीच में। उसे क्या पता था कि ये आखिरी बातचीत होगी और गिल्ट नाम का जहर उसकी रूह में हमेशा के लिए जगह बना लेगा। उस रात आरव ने पहली बार भगवान से सवाल किया, अगर सब कुछ लिख दिया है तो मेरी जिंदगी में इतना दुख क्यों लिखा? उसका सवाल बेवजह नहीं था, क्योंकि उसके बाद से तो दुखों की फसल और भी तेजी से उगने लगी। युवावस्था, संघर्ष ही संघर्ष। आरव ने कॉल सेंटर की नौकरी की, डिलीवरी बॉय भी बना, फ्रीलांस काम भी किया, पर हर बार कुछ ऐसा होता था कि जॉब बस 2 से 3 महीने बाद टूट जाती। कभी कंपनी बंद हो जाती, कभी टारगेट चेंज हो जाते, कभी किसी कारण से उसे निकाल दिया जाता। हर बार लोग यही बोलते, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, और हर बार आरव की आंखों में वही पुरानी बात गूंजती, तेरी किस्मत ही खराब है। पर असली समस्या किस्मत नहीं थी, कर्म थे। आरव सो नहीं पाता था। उसके भीतर एक बेचैनी थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। उसे हमेशा लगता था कुछ लोग उसे बेवजह छोड़ जाते हैं, गलत लोग उसकी जिंदगी में आते हैं, मौके आते ही टूट जाते हैं, और हर खुशी बस कुछ ही दिनों की मेहमान होती है। एक दिन उसने गूगल पर टाइप किया, क्यों कुछ लोग जन्म से भारी कर्म लेकर आते हैं। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी में सब कुछ सिर्फ वर्तमान का नतीजा नहीं होता। कभी कभी हमारी दुख भरी किस्मत हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ब्याज होती है।
उसके शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। क्या सच में उसके दुखों की वजह उसकी मेहनत की कमी नहीं, बल्कि उसके कर्मों की परछाई थी? अजीब घटनाएं शुरू हुईं, जो जवाब मांगती थीं। उसी रात जब वो सोने जा रहा था, उसे लगा जैसे कमरे में कोई खड़ा है। कोई आवाज नहीं, बस एक भारी सी उपस्थिति। उसने लाइट जलाई, कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब मोड़ लेने वाली है। उस रात उसे एक सपना आया। अंधेरे में एक पुरानी सफेद दाढ़ी वाले आर्षि खड़े थे। पेड़ों के बीच हल्की सुनहरी रोशनी थी। आर्षि ने कहा, दुख कभी बिना कारण नहीं आता आरव, जिसे तुम बदकिस्मती मानते हो। वो तो बस तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। आरव डरते हुए बोला, अगर ये मेरे पिछले कर्म हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अर्शी धीरे से मुस्कुराए, सत्य खोजो, क्योंकि तुम्हारा कर्म चक्र अब भी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद सपना टूट गया। उस रात के बाद आरव की जिंदगी में एक नई खोज शुरू हुई। क्यों कुछ लोगों का जीवन जन्म से ही दुखों से भरा होता है? क्यों कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें फिर भी खाली हाथ रहते हैं? क्या ये सब कर्मों का खेल है, या बस कड़वी किस्मत? लेकिन इन सवालों का जवाब उसे चैप्टर 2 में मिलने वाला था, जहां आरव को पता चलेगा कि कर्म क्या है, कर्म कैसे काम करते हैं, और क्यों उसकी जिंदगी बार बार एक ही दर्द दोहराती है।